नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और साथ ही साथ अब आप मैथ को एंजॉय करते होंगे, क्योंकि अब आप मैथ सीख रहे हैं। यदि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके प्रति हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, और आप जब कितना भी उनके प्रति वर्क क्यों न कर ले, फिर भी आपको लगता है बहुत कम वर्क किए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमें लगता है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी को भी ऐसा ही फील होता होगा, क्योंकि अब आप मैथ को फील करते हैं, क्योंकि अब आप सीख रहे हैं मैथ को। तो चलिए, कल के जैसे कि हमने कल के क्लास में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन देखे थे, और हमने साथ ही साथ इसमें ये भी रिलेशन देखे थे कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में क्या हो जाता है, जीपी में हो जाता है। और ये जीपी में होने के बाद ये अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन खुद ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो ये सब हमने डिस्कस किए थे, हमें 3 केस में डिस्कस किए थे। तो हमने देखे थे सारे नंबर हमने क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए लेते हैं, पॉजिटिव नंबर के केस में ही ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं। तो ये सब हमने सारे कवर करने का प्रयास किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे काफ़ी अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए, आज हम रेंज का कॉन्सेप्ट जानेंगे। एक्चुअली में रेंज है क्या, ये हमने रेंज का कॉन्सेप्ट जो है, आप बोलेंगे भैया हमने तो सीखे हैं रेंज का कॉन्सेप्ट। हाँ, आप बिल्कुल सीखे हैं। आप लॉग जब पढ़ा रहे थे तो लॉग के इनक्वालिटी में आपको रेंज का भी क्वेश्चन दिया गया था और आपसे करवाया गया था, और आपने खुद किए थे। से जो मेरा लेक्चर प्रॉपर तरीका से देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उन्होंने तो खुद रेंज का क्वेश्चन किए हैं लॉग में। और साथ ही साथ जब आप टिर्गो में गए थे, वहाँ पे भी आपको हम रेंज का कॉन्सेप्ट दिए थे, और वो टिर्गो का भी आप रेंज निकालना सीखे थे। और जब आप उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, तो वहाँ पे भी आप रेंज निकालना सीखे थे। आप बोलेंगे भैया इसमें भी रेंज, इसमें भी रेंज, इसमें भी रेंज, क्या सीक्वेंस सीरीज में रेंज है क्या? हाँ, सीक्वेंस सीरीज में आज हम रेंज निकालना सीखेंगे, क्योंकि रेंज का कॉन्सेप्ट जो है सारे टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा, हर चैप्टर में। जब हम कैलकुलस इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो कैलकुलस का पहला चैप्टर होगा फंक्शन, और फंक्शन में देखेंगे रेंज का क्वेश्चन जो होता है ना फंक्शन का, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि लॉग का, टिर्गो का और क्वाड्रेटिक का, सीक्वेंस सीरीज का, चारों कॉन्सेप्ट से एक नया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फंक्शन में, और वो भी क्वेश्चन होते हैं रेंज का ही क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। जितने हमने आपको बताए रेंज के बारे में, सारे नहीं देखे हैं आप तो जाके देख लीजिए ये सारे चैप्टर का रेंज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आज हम आपको सीक्वेंस सीरीज का रेंज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब काफ़ी समझदार स्टूडेंट हैं, और जैसा कि आपको हम हर क्लास में बोलते आ रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे तक इन्हें पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हर एक बच्चे मैथ सीख सके। मैथ सीखने पे आपका मैन थॉट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आप कोई भी वर्क कीजिए तो मैथ लगता ही है जी। मैथ का कॉन्सेप्ट तो सभी जगह लगता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत समझदार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को शेयर किए तो हमें थोड़ा सीखने को क्या मिला, हमने आपको और भी सिखाने का प्रयास करते हैं। सीखने का हमें ये मिला कि हमें उम्मीद बढ़ गया, और साथ ही साथ हमें ये भी हो गया कि मेरा वीडियो लेक्चर सारे स्टूडेंट तक जाएंगे, अवेलेबल होंगे। बस आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए, और आप हमसे सीखते रहिए इस तरह के कॉन्सेप्ट, और हम आपको इसी तरह से सिखाते रहेंगे। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, आज हम रेंज का डिस्कशन करते हैं। तो रेंज एक्चुअली में हम देखेंगे सीक्वेंस सीरीज में किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो रेंज ऑफ एक्सप्रेशन in which product of all terms free from variable
सीक्वेंस सीरीज के रेंज के कॉन्सेप्ट हम ये देख रहे हैं। हमने आपको क्या लिख के दिए हैं कि रेंज ऑफ एक्सप्रेशन इन विच, उसमें हम रेंज का एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसका हम प्रोडक्ट करें टर्म को, तो जो वेरिएबल टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। जैसे कि आपको ये ले लिए y बराबर x अपॉन 1/x, इसका क्या रेंज निकालने के लिए, लेकिन x यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू हमने क्या लिए, पॉजिटिव रियल नंबर लिए, यानी x यहाँ पे क्या लिए, r प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। आप बोलेंगे भाई जी ये तो हमने निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया था, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम y में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते हैं एक्स स्क्वायर करके, और हम देखते हैं x यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेने के बाद हमें y का वैल्यू आता है, और y का वैल्यू क्या आता है हमें, -∞ से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, यानी कि y वैल्यू जो निकला वो क्या निकला, ये इस एक्सप्रेशन का रेंज निकला। तो ये हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाए हैं, और यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेंज का थ्योरी का लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। अब देखिए वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सीखे थे, अब हम आपको इससे, जैसे कि हमने कल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे आज हम सीखेंगे रेंज निकालना। तो कल के कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, आपको बताया गया था AM क्या होता है, ग्रेटर देन होता है GM जब पॉजिटिव रियल नंबर हो, उसी केस में हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। हमने x यहाँ पे क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो घबराइए नहीं, AM ग्रेटर देन GM, तो AM ग्रेटर देन GM, इसका हम AM निकालेंगे तो क्या होगा, AM आपको पता है इसका एवरेज हो जाएगा x अपॉन x अपॉन 2 ग्रेटर देन GM क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, यानी x इंटू 1 अपॉन x, यही तो है। रेंज ऑफ एक्सप्रेशन इन विच प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने माने हैं वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से फ्री हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 हो गया। देखिए हमने वहाँ पे आपको सिखाए थे x प्लस 1/x का रेंज क्या आया था हमें, -∞ से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। ये 2 से इन्फिनिटिव किस केस में आया था, जब हम x वहाँ पे क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। देखिए x यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि 2 से ग्रेटर देन हो रहा है, 2 से ग्रेटर देन कितना तक जाएगा इस एक्सप्रेशन का रेंज, इन्फिनिटी तक, ये हमने आपको बताए हैं। तो ये 2 से ग्रेटर देन हो रहा है। अब देखिए ये इसका रेंज आ गया 2 से इन्फिनिटिव। अब आप बोलेंगे भाई जी इसका माइनस का कैसे आएगा, -∞ से -2 कैसे आएगा। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, x r प्लस लिए, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम निगेटिव रियल नंबर लेंगे, तो निगेटिव रियल नंबर लेते तो क्या होगा, देखिए जब y बराबर x प्लस 1/x आपको दिया है, जब हम x क्या ले लेंगे, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर लेंगे तो देखिए क्या डेवलप होगा। तो आप बोलेंगे भाई जी जब निगेटिव रियल नंबर लेंगे तो ये जो है x जब हम निगेटिव ले लेंगे तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन उसी केस में निकालते जब x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े आप। यहाँ पे x निगेटिव है तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तभी आप ये रिलेशन लगा सकते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, -x माइनस 1/x/2 AM ग्रेटर देन GM लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको -x इंटू 1 अपॉन -x, ये हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव बन गया क्योंकि x यहाँ पे क्या लिया है, निगेटिव रियल नंबर लिया, निगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन AM ग्रेटर देन होता है GM उसी केस में निकलेगा जब नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या हमें निकलता है, x माइनस 1/x, ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 2 से। अब देखिए हमने आपको इनक्वालिटी बताए थे, यहाँ पे हम इनक्वालिटी बताए थे आपको। जब भी हम इसको आप क्या करेंगे, इसको इनक्वालिटी आपको आता है नहीं आता है तो आप जाके इनक्वालिटी का लेक्चर देखिए,
हाँ, कल के क्लास में भी हमने ये बताया था आपको, इनक्वालिटी का लेक्चर देखिए, कल के क्लास में भी बताया गया था, क्योंकि इनक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आता है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट इसमें यूज हो गया, देखिए तो इनडायरेक्ट यूज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी देखे होंगे इनक्वालिटी का लेक्चर, और वो सबसे लंबा लेक्चर है। आप इसे वीडियो को, इनक्वालिटी के वीडियो को स्पीड करके, वीडियो के स्पीड स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के स्पीड करके आप उसे देख सकते हैं, और आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक रिजल्ट मिलेगा जब आप स्पीड करके देखेंगे। लेकिन स्किप नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं तो थोड़ा भी आप स्किप किए तो नहीं समझ में आया तो आप पूरा लेक्चर आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए, हम निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको निगेटिव से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि ये क्या हो गया, x प्लस 1/x, और ये जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, -2। ये हमने इनक्वालिटी बताए हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका कितना आ गया वैल्यू, यहाँ से -2 से छोटा, और यहाँ पे कितना आया, 2 से बड़ा। तो यहाँ पे हमें कितना, x/x क्या है, यहाँ पे y है, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आया, y का वैल्यू यहाँ से आया आपको 2 से इन्फिनिटिव, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आया हमें 2 से, यानी कि y का वैल्यू कितना आया हमें -इन्फिनिटिव से -2, क्योंकि पहले -इन्फिनिटिव आएगा और -2 आएगा, क्योंकि ये -2 से छोटा हो रहा है, यहाँ पे 2 से बड़ा हो रहा है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए जब हम x प्लस लिए हैं और x माइनस लिए हैं, दोनों अलग अलग लिए हैं, तो हमें y का वैल्यू ये मिला। अब हम क्या करते हैं, हमें तो इसका एक्सप्रेशन का रेंज चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन का, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन में प्लस भी हो सकता है x और माइनस भी हो सकता है, यानी कि y का रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटिव से -2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। तो ये आप समझ गए, इस तरह से रेंज निकाला जाता है। अब हमने अलग अलग करके लिए, सेपरेट करके, अब हम जब साथ ले लेंगे एक साथ तो क्या कैसे रेंज निकालेंगे, हमने सेपरेट करके रेंज निकालना है तो आप समझ गए। अब जब हम एक साथ ले लेंगे तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम एक साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिए, अब आप खुद से भी रेंज निकाल सकते हैं, वीडियो पॉज करके निकाल लिए। जैसे कि हमने आपको बोल दिए ax है प्लस by(x) है, तो y रेंज यानी कि y का वैल्यू निकालिए, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। और यहाँ पे जो है x क्या होना चाहिए, x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किसको, 0 को छोड़ के। यहाँ पे x सारे रियल नंबर होगा लेकिन 0 को छोड़ के। क्यों 0 को छोड़ के, यहाँ पे 0 लेंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि वैलिड ही नहीं होगा जनाब, और यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए 0 को छोड़ के। देखिए 0 को छोड़ के यानी कि x इसमें क्या आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। यहाँ पे हमने सेपरेट अलग अलग करके डिस्कशन किए, अब साथ ही डिस्कशन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके खुद से निकाल दिए होंगे, नहीं निकालने हैं देखिए, आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब इसका हम रेंज निकालते हैं, तो एक साथ ही निकालेंगे तो क्या लेंगे, am ग्रेटर देन gm लिख देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते a mod x लगाएंगे प्लस mod x, क्यों लगाए हम यहाँ पे, ये आपको हम समझाते हैं। ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, gm से, gm कितना हो जाएगा आपको, a mod x दिख रहा है, मुझे उम्मीद है आप सभी को दिख रहा है, नहीं तो आप हमारे लेक्चर को जैसे सुनते आ रहे, समझते आ रहे, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपको। अब mod x क्यों ले, यहाँ पे ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, mod x क्यों लिए। देखिए mod x जब भी लिए इसका मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है एक बार निगेटिव लेकर के, क्योंकि mod लगाने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और mod से जब भी बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है, इसलिए हमने mod लिए ताकि आपको am ग्रेटर देन gm उसी केस में निकालेंगे, समझ गए होंगे आप। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये mod x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, a mod x प्लस b बाय mod x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab हो जाएगा ये। अब देखिए अब इस दो केस में डिस्कस करेंगे, जब x पॉजिटिव लेंगे, जब x निगेटिव लेंगे, यानी कि जब x लेंगे r प्लस, तब क्या हो जाएगा आपको, तब आपको हो जाएगा ax
प्लस बी बाई एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। इसका रेंज हमें कितना निकल गया यहाँ से, इसका रेंज यानी इसी का रेंज पूछ रहा है हमें, इसका रेंज यहाँ से कितना निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2ab से लेके इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ का y का वैल्यू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab से लेके इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों और यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों, हमने आपको बताए हैं इनक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे थे, तो आप उसका लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लेंगे, मिस्टेक हो गया था आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू का भी साइन लगा है, यानी कि 2 - 2 हो भी सकता है। जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहेगा तो हम नहीं ले सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। और ये इनक्वालिटी का आपको हमने बताए हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। देखिए अब इसका रेंज इतना से इतना निकला, आज जब मॉड लगा है एक बार प्लस के साथ बाहर निकलेगा, एक बार माइनस के साथ, क्योंकि मॉड में हमें पता नहीं है कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो एक बार प्लस लिए, जब एक बार माइनस लेंगे तो क्या होगा, आर माइनस लेंगे तो क्या होगा, देखिए आर माइनस लेंगे तो ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लेंगे, एक्स माइनस लेंगे तो माइनस, जब भी माइनस लेंगे तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलता है, तो पॉजिटिव के साथ खुलता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी पॉजिटिव होगा ना। तो हम क्या हो जाएगा, ये आपको माइनस ए एक्स माइनस बी वाई एक्स, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2ab हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनक्वालिटी को, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपको ए एक्स प्लस बी वाई एक्स लेस देन हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। और यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल गया माइनस इन्फिनिटी से -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये आपको निकल गया y का वैल्यू। और देखिए दो y का वैल्यू ये भी निकला, y का वैल्यू ये भी निकला, हमें तो इसका रेंज चाहिए, तो यानी कि इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा रेंज आपको, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो आप लिख सकते हैं, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यूनियन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप रेंज का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है इसका मतलब आपका इनक्वालिटी वीक है, आप इनक्वालिटी का लेक्चर कवर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में शुरू होते ही आपको बताया गया कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, हमसे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझे तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यही तो नियम है दुनिया का, आप सभी के साथ ऐसा ही नियम है और यही तो लॉ है दुनिया का, ये सभी के साथ ऐसे ही होता है। जब आप दूसरे से प्रॉफिट लेते हैं, दूसरे आपको हेल्प कर रहा है, प्रॉफिट यानी कि हम आपको मदद कर रहे हैं, हम आपका सपोर्टिव सिस्टम है, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि आप इतना समझदार तो है, तो चलिए आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल के क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का कल के क्लास से क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब हम प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तब हम स्पेशल सीक्वेंस पे जाएंगे, स्पेशल सीक्वेंस पे, और उसके बाद स्पेशल सीक्वेंस ख़त्म होगा उसके बाद हम फंक्शन पे जाएंगे। यानी कि हम आपको कोई भी टॉपिक ड्रॉप नहीं कर रहे, कोई भी टॉपिक आपका हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम सारे टॉपिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ईमानदारी दिखाइए, क्योंकि आप भी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछले जितने सारे क्वेश्चन होता है सारे हमने कवर किए हैं, सारे जितने, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ लिए हैं, तो उनके सारे का क्वेश्चन का क्लास इलस्ट्रेशन का PDF आपको हम डाल दिए हैं। आप चैनल के अबाउट में जाइए, अबाउट में आप देखिएगा टेलीग्राम का क्लास PDF लिखा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लास PDF को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी आप आगे बहुत चीज़ सीख सकेंगे।
क्योंकि जब आप खुद से करते हैं तो कुछ एनर्जी डेवलप होता है आपके अंदर और वही एनर्जी आपको सक्सेस दिलाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।